कक्षा 6 का आपका जो पेपर होने वाला है, आप उत्तर पुस्तिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके गणित का पेपर हम बिल्कुल आपका 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। 100% आपका रियल पेपर आपको यहाँ पर जो आपका वायरल हो रहा है, वायरल रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और इस रियल पेपर के कक्षा 6 का आपका जो गणित का पेपर है ना, जो 28 फरवरी को होने वाला है, 28 फरवरी को जो आपका होने वाला है, वो मैं लेकर आ चुका हूँ बिल्कुल संपूर्ण उत्तर के साथ। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं, बिल्कुल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ। आपके 100% 60 में से 60 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपको यहाँ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप बिल्कुल वीडियो सेव कर रख सकती है, नहीं तो पेपर देने के बाद आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका वायरल पेपर है। और बेस की आपको यहाँ पर उत्तर भी मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में मैं यहाँ पर उत्तर नोट करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया, आपकी जो वायरल पेपर है इसके यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं, बिल्कुल कंप्लीट उत्तर सहित क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 जो आपका 28 फरवरी को पेपर होने वाला है कक्षा 6 के विषय गणित का, यहाँ से आपका बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये आपका एक वायरल पेपर है, एक हो रहा है यहाँ से आपका वायरल पेपर, और आपका यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप। ये सबसे पहले आपके ऊपर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 आपको यहाँ पर दे रखा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो मैं बता चुका हूँ वैसे आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आपकी 1 आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो इस पे आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं कि आपका जो है, जो राइट उत्तर है हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा आप, क्योंकि आपके साथ साथ आपके सभी दोस्त सभी भी इस पेपर का लाभ उठा सके, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ मैं। अब एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वही संख्या सदैव विभाज्य होगी। अगर जो 2 से भी विभाज्य हो रही है, 3 से विभाज्य हो रही है, तो क्या यहाँ पेपर देख सकते हैं 2 और 3 से, क्या इनके गुणनफल से भी वही विभाज्य होगी, यानी कि 6 से भी वही संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो ये किससे हो जाएगी, आपका ए नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा 6 से। तो आप पेपर देख सकते हैं 6 से आपका राइट उत्तर हो जाएगा। पहले बारे में आपका क्या राइट उत्तर रहेगा, ए, मतलब क्या रहेगा आपका 1। इसके बाद आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से आपका राइट उत्तर रहेगा ए नंबर का। नोट करते जाइएगा कॉपी में, नहीं मैं आपको यहाँ पर जो कॉपी दिख रही है ना, आपको इसके बाद जो वीडियो मिलेगी ना, ये आपको कहाँ पर मिलेगी। जैसे कि प्रश्न क्रमांक में नोट करूंगा उत्तर, प्रश्न क्रमांक में क्या बताऊंगा, जैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ से आंसर आपको मिलेंगे, यहाँ से आंसर बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएंगे। इस उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल नोट कर लूंगा मैं, बिल्कुल दे दूंगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पूरी की पूरी PDF बनाकर मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे रखा है, आधे घूर्णन के लिए कोण का माप क्या है। जो आपका कोण कहलाता है, आधे घूर्णन करना है, आधो उसको मोड़ना है, तो क्या कहलाता है। मान के चलो एक आपकी सरल रेखा है जी, मान के चलो एक आपकी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान के चलो यहाँ से आपने फुल घुमाया, तो क्या कहलाता है जी, वृत्त मतलब कहलाता है। और जी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक जी सरल रेखा है और आपने इसको सिर्फ इतना घुमाया, तो ये क्या कहलाता है, ये कितने 180 डिग्री का बनता है। और ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। तो वही पूछा है कि आपको यहाँ पर आधे घुमाने पर कौन सा कोण बनेगा, आधे घूर्णन के लिए कोण का माप क्या है। तो आपका न्यून कोण क्या होता है, आपका न्यून कोण 90 से कम होता है, समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। ऋजु कोण आपका क्या होता है, जो 180 डिग्री को, ठीक है। आप सरल कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण को एक और नाम क्या होता है, सरल कोण। और अधिक कोण तो आप जानते हैं 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, पूर्णांक संख्या 0 का पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती पूछा है आपका, 0 का पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती मतलब इसका पहले वाला। जैसे कि यहाँ पर हम संख्या रेखा में बनाऊं, ये आपकी एक संख्या रेखा है, यहाँ पर आपका क्या आया है, 0 आया। 0 से इसकी इस तरफ क्या आएगा आपका, +1 आएगा, +2 आएगा, लेकिन इस तरफ आपका -1 आएगा, और यहाँ पे आपकी क्या आएगी, -2।
पूर्ववर्ती पूछा है मतलब पहले का पूछा है, जीरो के पहले का क्या होगा, जीरो से पहले का क्या होगा, तो आपको -1 होगा। क्या पूछा, पूर्ववर्ती। परवर्ती क्या होता है, परवर्ती एक बाद होता है, लेकिन पहले का पूछा है, जीरो से पहले क्या आया, -1, तो इसमें आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, -1 रहेगा। क्या रहेगा, -1, ए नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है यदि संख्या एक में से 3 को कम करना है, इसे दर्शाना है। कम करना है तो इसे दर्शाइए। तो एक में से 3 को कम करना है, किस में से, एक में से करना है 3 को। तो एक में से 3 को करना है मतलब जी आपका एक में से 3 करना है, तो x - 3 हो जाएगा आपका। ये आपका क्या रहेगा, x - 3 रहेगा। ऑप्शन किस में दे रखा है, ये आपका बी नंबर में दे रखा है। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको किसके माध्यम से, उत्तर पुस्तिका के माध्यम से बता दूंगा। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन पेपर दे रखा है पूरा का पूरा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो रिक्त स्थान देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रिक्त स्थान यहाँ पर देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपके लिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 6 देखो आप, यदि एक कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा हो तो वह कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, वह, देखो यदि एक कोण समकोण से बड़ा हो और ऋजु कोण से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिख लेना है, इसमें आपको यहाँ पर लिख लेना है अधिक कोण। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसको अलग से ही लिखवा लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 डालता हूँ यहाँ पर मैं, क्या डालता हूँ, प्रश्न क्रमांक आपका 6 डालता हूँ। 6 में आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या रहेगा, अधिक कोण। इसके बाद आपको यहाँ पर सातवां प्रश्न दे रखा है कि -4 को संख्या रेखा पर शून्य के ओर दर्शाइए। -4 है आपका। देखो संख्या रेखा यहाँ पर हम यहाँ पर बनाई, यहाँ पर बनाता हूँ जिससे क्लियर आपको सही हो जाएगा। आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। कहाँ पर दर्शाना, संख्या रेखा पर। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, और ये आपके -3 और आपका -4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरफ आपको क्या करना है कि 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3। ठीक, इस तरीके से। लेकिन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, -4 को संख्या रेखा पर शून्य के और दर्शाए। किस ओर दर्शाता है, शून्य के किस ओर रहता है, इस तरफ आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरफ कौन से रहता है, बाएं ओर। क्या होता है, बाएं तरफ। ये आपका शून्य का क्या होता है, दायां ओर। ठीक है, तो किस तरफ होता है, बायां। बायां आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 में क्या रहेगा, प्रश्न क्रमांक 7 में -4 को संख्या रेखा पर शून्य के बाएं ओर दर्शाते हैं। किसी ओर, बाएं ओर। ठीक है, या बायां ओर। ठीक है, बाएं कर सकते हैं, बाएं ओर दर्शाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है संख्याओं के वे संग्रह जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाती हैं आपकी आंकड़े कहलाती हैं। क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको क्या लिखना है, आंकड़े लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ, क्लियर बता ही रहा हूँ। और ये आपको बिल्कुल मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, इस कॉपी में नोट करके बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी इस कॉपी में नोट करके बता दूंगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा अगला प्रश्न हमारे लिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा। कितने सेंटीमीटर भुजा वाली, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो हमारा परिमाप होता है, क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है हमारा, देखो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर होता है वर्ग का, तो परिमाप आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि आपका 2a। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप आपका यहाँ पर हो जाता है। वर्ग के परिमाप का सूत्र लगेगा यहाँ पर, आपका वर्ग का परिमाप यानी कि आपका ए स्क्वायर रहता है। वर्ग का परिमाप क्या रहता है, ए स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो वर्ग का परिमाप आपको यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। इसके बाद संख्या 24, 40, 70 की परवर्ती संख्या है। क्या दे रखा है, संख्या 24, 40, 70 की परवर्ती संख्या। परवर्ती अभी मैंने पूर्ववर्ती में बताया कि एक कम करते हैं, इसी तरीके से परवर्ती में हम एक जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन परवर्ती में हम एक जोड़ते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर
प्रश्न क्रमांक 10 में 24, 40, 70। तो आप यहाँ पर 24, 40, 70, 24, 40, 70 में आपको एक जोड़ना है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 24, 40, 70 में एक जोड़ेंगे 71। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक हो जाती है आपके स्टार्ट। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 16 तक, हमारे 11 से लेकर 16 तक लिखना है। क्या हो जाते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि संख्या 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखी। कितनी? 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 11वें में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें में 15 से छोटी, देखो एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या, तो इसको तो काट ही दिया। क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपकी यहाँ पर, 7 आ जाएगी, 11 आ जाएगी और 13। 15 से छोटी है सभी आपकी क्या आ जाएंगी? अभाज्य संख्या आ जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। किससे छोटे? -10 से छोटे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें गलती मत कर लेना आप यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको संख्या रेखा के माध्यम से बताता हूँ। ये आपका एक संख्या रेखा है, ये आपका यहाँ पर 0 आता है, इस तरफ आपका प्लस में चलते हैं, +1 +2, लेकिन आपका यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 5 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे फिर आपको 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इतना नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर माइनस कितने से दे रखा है? माइनस आपको यहाँ पर 10 से छोटी। तो यहाँ पर आपका -10 आया। कितना आया? -10। यहाँ पे माइनस का 3 आया, -2 आया, -1 आया। तो 10 से छोटी। इसके बाद -11 आएगा, माइनस का आपको यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। माइनस का इसके बाद क्या आएगा? 13 आएगा आपका, माइनस का 13, ठीक है। इसके बाद माइनस का आपका 14 आएगा। इस तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरफ प्लस में देखो, 0 से बड़ा कितना है? 1 है। 1 से बड़ा कितना है? 2 है। 2 से बड़ा कितना होगा? 3। 0 से छोटा कितना है? 1 है। 1 से छोटा कितना है? 0 से छोटा कितना है? -1। -1 से छोटा कितना है? -2। -2 से छोटा कितना है? -3। -3 से छोटा -4 आएगा। -4 से छोटा -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा, -9, -10, और -10 से छोटे लिखना है तो क्या हो जाएगा? -11, -12, -13 और -14। ऐसे मत कर लीजिए सर आप क्या कर रहे हो, 10 से छोटे तो आपके -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइनस में संख्या जो बढ़ती जितनी बड़ी होती है वो उतनी उस संख्या से छोटी होती है। तो इसमें आपको क्या रहेगा? इसका आपका प्रश्न क्रमांक 12 का, प्रश्न क्रमांक 12 में आपका रहेगा -11, -12 और -13 और आपके 14। इस तरीके से आपके रहेंगे, ठीक है, -14। तो ये आपके पूर्णांक रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यदि x का मान 4 दिया है तो x + 5 का मान क्या होगा? ये दे रखा है आपका। यदि x का मान कितना दे रखा है? 4। अगर x का मान 4 दे रखा है तो x + 5 का मान पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है? x + 5 का मान बताना है। तो x की जगह पे जैसे 4 रखोगे या इस तरह 5 आएगा तो मान निकल कर क्या आएगा? 9। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 9। प्रश्न क्रमांक 13 आपको 13वां कुछ इस तरीके से रहेगा। उसका मान कितना निकल कर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है कुछ इस तरीके, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? तो रामानुजन संख्या को हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं और वो कहलाता है आपका मैजिक नंबर 1729। ये आपका एक मैजिक नंबर कहलाता है, इसी को हम रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर जी आपका हो चुका है, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है? तो 1729, ठीक है। 1729 कहलाती है, मैजिक नंबर के नाम से फेमस है। 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 कर सकते हैं। आकृति में दर्शाई गई 2 किरणों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आकृति वगैरह नहीं बनाई है, लेकिन इसके बाद यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको आंसर बता दिए और ये आंसर आपको कॉपी में इसके बाद जो वीडियो डालूंगा कॉपी के माध्यम से बिल्कुल नोट करके कॉपी में बता दूंगा और आगे के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा हमारी मोटिवेट के लिए, जिससे आपके अगला पेपर जो भी है आपका इंग्लिश का, उसके लिए भी अब मैं आपको यहाँ पर जो आपका रियल पेपर बता दूँ, ठीक है। जो भी वायरल पेपर हुआ वही मैं आपको लेकर आए और उसके इसका सभी आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो आपके काफ़ी मतलब 60 में से 60 नंबर ही आएंगे सभी पेपरों में। सिर्फ आपको क्या लिख के तो आपको जाना पड़ेगी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।